अब जो बी हाफ शॉट है, ए फुल शॉट, बी हाफ शॉट, अभी के सेट में जो लेटेस्ट मॉडल है चल रहा है, उस बोर्ड में आपको हाफ शॉट वीपीएच लाइन में देखना, बैटरी कनेक्टर पे नहीं। वीपीएच लाइन कौन सी है बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है वो कि हाफ शॉट आपको वीपीएच लाइन में देखना, हाफ शॉट वीपीएच। आपको पढ़ाया था मैंने वीबैट वीपीएच, समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ होगी मुझे बता सकते हो? ओपन करता हूँ कोई एक फोन, जैसे इसका था, कौन सा है तेरा? Realme C11। ध्यान भटक रहा है। तब अगर शादी कर शादी कर किसकी? आता भाई कब? इंशाल्लाह अगले साल। अभी तो शादी अब तक के बाकी ना हुई। हाँ था निकाह हुआ था, निकाह तो हुआ था, निकाह हुआ, शादी नहीं हुई। क्या शादी हुई थी अल्ताफ? दोनों हुआ था। अल्ताफ हाँ, शादी हुई थी, निकाह हुआ था? पहले मिले तो भी निकाह शादी हुई ना, फिर ऐसी कैसे हो जाएगी? अरे शादी वो होती पूरी बारात चढ़ा के लेके गए, और निकाह होता है कि गए और मस्जिद में निकाह किया और आ गए। शादी हुई। शादी हुई, पूरी बारात लेके गए थे। कौन सा? 21। हाँ, ये वाला? हाँ, इसमें जाएंगे, ओपन करेंगे, जिसमें पता चलेगा हमें वीबैट लाइन कौन सी है, वीपीएच कौन सी है। इसमें 1 2 3 4 दिए। वोल्टेज पे जाएंगे और इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं वोल्टेज पे लिखा रहेगा वीपीएच एंड वीबैट। और भी तरीके हैं जिन पे लिखा हुआ रहेगा। अभी यहाँ पे जो पहले स्टार्ट होएगी वो होएगी वीबैट। तो वीबैट कहाँ से आती है? बैटरी कनेक्टर से, है ना? तो बैटरी कनेक्टर से ये जाती है पहले चार्जिंग आईसी के पास, तो यहाँ पे लिखी रहेगी वीबैट, ये है। और ये आ गई वीपीएच। ये वीबैट थी। तो हमें इसमें देखना है, ना कि इसमें। हाफ शॉटिंग जो होती है वो हमें वीपीएच लाइन में देखना है, या फिर पावर आईसी के आउटपुट में देखना। तो पावर आईसी किधर गई? है ही नहीं पावर आईसी, ये रहे। या फिर पावर आईसी के ये जितने भी है एवीडीडी डीवीडीडी, ये सब वोल्टेज के नाम है इसके, जो आउटपुट करेगी, या फिर आपको इनमें चेक करना है। अब ये यहाँ पे कुछ ही मेंशंस किए, लेकिन बहुत होते हैं। इसको एग्जैक्ट देखने के लिए कहाँ कहाँ है वीपीएच की लाइन, तो इस पे समझना पड़ेगा, बिट मैप पे इसको समझना पड़ेगा फिर आपको, बिट मैप पे। तो हमारी कहाँ आई थी ये वीबैट? इधर कहीं पे है वीबैट लिखा हुआ, और फिर उसके बाद ये वीपीएच थी, ये लिखा हुआ वीपीएच पावर। इस पे क्लिक क्या है, कितनी जगह है? काफी जगह है ना, वीपीएच काफी जगह। तो जब आप शॉर्टिंग चेक करते हो, पहला स्टेज तो आप वीबैट ही चेक करते हो, तो इसमें क्या मिलेगा? फुल शॉर्ट वाला मिलेगा। अगर हाफ शॉर्ट रहेगा तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा फिर डीसी पावर सप्लाई को ऑटो रीडिंग। तो ऑटो रीडिंग आएगी जब आपकी, तो वो ये नहीं बताएगा कि वीबैट में अगर आएगी तो फुल रीडिंग आएगी। जैसे हमने शॉर्ट सेट किया है कितने पर? 2 एम्पियर पर, तो पूरे के पूरे 2 एम्पियर चले जाएंगे। लेकिन अगर कम जा रहा है 10 20 30 40 50 100, तो वे समझ जाना आपको फिर हाफ शॉर्ट में काउंट होता है। फुल शॉर्ट में पूरे एम्पियर जाएंगे और मल्टीमीटर पे बीप आ जाएगा। फुल शॉर्ट में फुल एम्पियर जितने आप सेट करोगे सब ले लेगा, और मल्टीमीटर पे बीप आएगा। लेकिन हाफ शॉर्ट जो होता है वो आगे कहीं होता है। तो आपको पहले जो है चेक करना है वीपीएच लाइन में। अगर हाफ शॉर्ट है तो वीपीएच लाइन में चेक करना है। वीपीएच लाइन ओके है, वीपीएच लाइन ओके है कि ओके सेट जीआर वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वीपीएच लाइन हर सेट में सेम वैल्यू नहीं देता है। वीपीएच लाइन की आपके पास ओके जीआर होनी चाहिए। अब ओके जीआर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लिखा रहेगा,
वीपीएच लाइन में कितनी जीआर होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है 324 वैल्यू। इस लाइन पे जितनी भी होगी ये पूरी लाइन पे 324 वैल्यू, क्योंकि ये हर एक फॉर्म्स की अलग अलग जीआर होती है। जहां पे भी ये लाइन जाएगी इतनी ही कुछ वैल्यू रहेगी वीपीएच लाइन की, 346 348 मतलब आसपास ही रहेगी। तो ये आपको जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है 150, लेकिन अगर सोचो वैल्यू बची है 30 40 तो समझो पूरी माइनस की तरफ ही। अब जैसे इसमें करंट आएगा वैसे ही ये शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर एक अब अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे 300 है, कितनी 300 कुछ है, और ये चली जाए माइनस की तरफ तो वैल्यू कम हो जाती है, प्लस की तरफ रहेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, माइनस की तरफ झुकेगी तो वैल्यू कम होगी। फिर वैल्यू जब कम हो जाएगी तो वो डायरेक्ट माइनस के साथ बीप बताने लगेगा। अगर ये हमारे मल्टीमीटर में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 300 400 500 और हमारे मल्टीमीटर में शो कर रहा है कुल 20 30, तो ये समझो माइनस की तरफ पूरा चला गया। जैसे ही अब इस पे करंट का लोड पड़ेगा ये माइनस शॉर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास अब तो इसमें देने लगे, पहले इस तरीके से नहीं देते थे, तो हमें अंदाजा लगाना पड़ता था कि वीपीएच में बाकी फोनों में कितनी वैल्यूज दी हुई है। जो हमारे पास और सही फोन रखे उनकी वीपीएच चेक करते थे, उसमें आता था जैसे 300 400, फिर एक चेक किया उसमें भी 300 400, लेकिन इसमें जो आ रहा है वो 20 30 40 आ रहा है, तो मतलब ये शॉर्ट है ना। लेकिन अब अच्छी बात है कि काफी फोनों का इस तरीके से इन्होंने जीआर मैच यहाँ पे कर दिया है। नहीं तो पहले एक ओके फोन का देखना पड़ता था, एक खराब फोन का देखना पड़ता। इसमें ओके में इतनी है तो इसमें कम क्यों आ रहा है, इसमें क्यों आ रहा है। अगर कम डाउट है हमें कि ज्यादा ही कम हो गई तो फिर उसको शॉर्ट में काउंट करते हैं। तो वीपीएच लाइन के आपके पास जीआर होनी चाहिए। मोस्टली ज्यादा करके इसमें क्या होता है, मेरे साथ अभी तक का एक्सपीरियंस है कि बीप आने लगता है तो समझ जाओ शॉर्ट हो चुका है, क्योंकि ये प्लस माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें बीप आ गया दोनों साइड पे, ये माइनस प्लस आपस में मिल चुका है। तो मोस्टली ज्यादा करके अभी के सेटों में यहाँ ये सप्लाई में शॉर्टिंग ज्यादा आती है, वीबैट में कम आती। जिनकी वीबैट सप्लाई ही सब जगह गई है फिर तो उसमें आती है। इसके फोन में ऐसा था कि वो वीबैट ही सब जगह थी, वीपीएच उसमें नहीं थी, पूरी सप्लाई वीबैट पे थी। जबकि सेम सप्लाई सेम वोल्टेज एक्टिवेट होते हैं, सेम टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, बस फर्क इतना है कि वीबैट चार्जिंग आईसी तक जाएगी और चार्जिंग आईसी के बाद वीपीएच स्टार्ट हो। तो जब हम ट्रेसिंग वीबैट की करते हैं तो चार्जिंग आईसी से नीचे की आती है, चार्जिंग आईसी से ऊपर की आती है, तो हमें ऊपर की भी टेस्टिंग करनी होगी। इसके फोन में इसलिए आ गई थी वो बीप क्योंकि वो पूरी सप्लाई वीबैट की थी, उसमें वीपीएच थी नहीं। अब वो जितनी भी सप्लाई जहां शॉर्ट होगी वो वीबैट पे आके मिलेगी, है ना। अब आते हैं हम आगे थोड़ा, इसको ध्यान से रीड करना। टेस्टिंग पूरी इसके अकॉर्डिंग ही होगी, कहाँ पे सप्लाई गई है, जैसे आपने देखा था एक फोन में मैंने पूरी इसके अकॉर्डिंग ही की थी, कहाँ पे जा रहा है, क्या हीट हो रहा है, क्या नहीं हीट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही पूरी सॉर्टिंग होगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर चीजों पर स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वीपीएच लाइन में हर सेट में सेम वैल्यू नहीं होती, हर सेट में सेम, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हो बाकी के फोन में वीपीएच में कितनी वैल्यू आ रही है और इसमें कितनी आ रही है। तो आपके पास हर एक फोन का डुप्लीकेट तो नहीं, स्कीमेटिक दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ये हर फोन का यहाँ पे रीडिंग इन्होंने डाला। अगर आपको वीपीएच लाइन में शॉर्ट मिलता है तो जो मैंने आयरन मेथड बताया है उसको अप्लाई करो। आयरन मेथड मतलब रोजी मानना और फिर उसके अंदर एम्पियर इंजेक्ट करना। आपको हाफ शॉर्ट वीपीएच लाइन में नहीं मिलता और फुल शॉर्ट भी आपको नहीं मिलता, ना हाफ शॉर्ट मिला वीपीएच में, ना फुल शॉर्ट वीबैट पे मिला। फिर आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट आपको आगे जाना है और आगे की लाइन, जैसे मैंने बताया कि और भी वोल्टेज होते हैं पावर आईसी के आउटपुट। सबसे पहले पावर आईसी पावर की आउटपुट बक कॉइल पे डायोड मोड पे चेक करना है कोई शॉर्ट तो नहीं है। अब ये बक कॉइल क्या होती है, ये वीपीएच से अलग रहेगी, ये आपको वीपीएच लाइन थी। अब इसके बाद जो एल से प्रेजेंट रहेगी, एल
इसमें तो आर से प्रेजेंट कर रखा है, दोनों साइड प्लस होती है। सब कंपोनेंट को शायद इन्होंने आर से ही कर रखा है, कैपेसिटरों को नाम नहीं दिया, आर इतना नंबर आर इतना, लेकिन हमें पहचानना होगा इसमें कि माइनस प्लस कैपेसिटर होता है और दोनों साइड प्लस जो बड़ी रखी रहती है वो कॉइल होती है। तो ये कॉइल है, इनमें से आपको जो है ये वोल्टेज जो होते हैं ये जाते हैं ज्यादा करके फिर सीपीयू में, ये जाते हैं सीपीयू में, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी लाइन होती है, दिख रहा है बक कॉइल से। ये वीपीएस से अलग है, ये पावर आईसी के आउटपुट है। तो इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट आपको चेक करना है बक कॉइल, जो पावर आईसी की आउटपुट रहेगी। अभी पहले तो ली थी वीबैट, फिर गई उसके बाद चार्जिंग में, चार्जिंग ने कौन से वोल्टेज निकाले, वीपीएच। पहले बैटरी से स्टार्ट होती है लाइन, वीबैट में जाती है, तो वीबैट की चार्जिंग आईसी में आती, फिर चार्जिंग आईसी आउटपुट करती है वीपीएच में जाती है, फिर वीपीएच पावर आईसी में जाती है, फिर पावर आईसी आउटपुट करती है कई अलग वोल्टेज, जिसमें से एक ये लिखा हुआ है बक कॉइल। ढाई वोल्ट मोड पे चेक करने, तो इसको बोलते हैं बक वोल्टेज, इसको बोलते हैं बक वोल्टेज। बक मतलब कम वोल्टेज रहेंगे, एम्पियर ज्यादा रहेंगे, वोल्टेज कम रहेगा। बूस्ट मतलब वोल्टेज ज्यादा रहेगा। तो बक कॉइल चेक करनी, क्योंकि ये बाकी जगह ये सप्लाई देती है। देख रहे हो आपके कितनी जगह इससे सप्लाई जाएगी। अब इसमें पावर यहाँ ही बैटरी से, फिर इसमें चार्जिंग में गई, फिर वीपीएच एक्टिवेट हो गई, फिर पावर एक्टिवेट होगी, लेकिन पावर में जैसे ही शॉर्ट रहेगा करंट वापस आ जाए। तो हमें हर एक स्टेज बाय स्टेज को चेक करते हुए जाना है। क्या बोला हिमांशु, नहीं समझा? इसको थोड़ा मैं प्रेजेंट करके बताता हूँ, शायद तुम्हारा इजी हो जाए, है ना। मैं इसको थोड़ा इस पर प्रेजेंट करके बताता हूँ। ये हमारा क्या हुआ, रेड लाइन मेंशन करूंगा, ब्लैक समझो सब जगह एक्टिवेट है ना। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट इसमें ब्लैक, ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया माइनस। तो ये जो आता है ऐसा आ गया और ये सब जगह एक्टिवेट हो गया। माइनस मतलब हर जगह एक्टिवेट रहता है। कुछ लाइनें माइनस की अलग चलती है, लेकिन वो इसकी नहीं होती, वो पावर आईसी से, लाइट आईसी से, ऐसा कोई आईसी से माइनस की लाइन अलग होगी, इसके साथ कनेक्ट नहीं रहेगी। अब ये हो गया हमारा प्लस पॉइंट, है ना, ये प्लस, और बीच में हमारा हो गया क्या, आईडी एंड टीएच मतलब थर्मल, है ना, थर्मल और आईडी लाइन, जिससे बैटरी का टेम्परेचर और बैटरी परसेंटेज कितनी है वो पता चलती है। लेकिन पावर किस में जाती है, प्लस। ये यहां से निकली हमारी लाइंस, और इसमें कुछ कंपोनेंट्स मेंशन हुए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, है ना। लेकिन मैं फिलहाल इसको अभी प्लस और माइनस में कर रहा हूं, जिनको बोलते हैं हम पैरेलल। पैरेलल का मतलब होगा एक साइड प्लस में कनेक्ट, दूसरी साइड माइनस। तो इसका ये जितना भी सेक्शन है ये माइनस है, और वो लाइन में जो कनेक्ट रहता है वो प्लस होता है। अब ऐसा कई अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट होके इसमें चलते हैं, और उसके बाद ये आ जाता है एक किसमें, चार्जिंग आईसी, है ना, CH